आप ही गलत हो, लेकिन वो बहुत गलत है। मैं कैसे गलत हूँ? पहले मुझे ये तो बताओ, मैं कैसे रहूँगी? यानी कि आप गलत नहीं हो, मतलब कि आप कोई और भी काम कर लो, सिर्फ ये तो नहीं होना चाहिए मैं ना। और क्या काम करूँ? और कोई आपने जो पढ़ा है उसके आगे जॉब। मैंने मीडिया ही पढ़ा है। अच्छा, तो फिर आप न्यूज़ चैनल्स में चले जाओ। जॉब करूँ? हाँ दिस इज़ योर मेंटालिटी कि जॉब करे पढ़ लिख कर। जी। If I am running my own channel, that's wrong. I should find and do a job. That's right. और उसमें बस ऐसे ही आप इधर उधर मजाक वगैरह कर रहे होते हो, इस तरह तो बिल्कुल माइंडलेस हो चैनल है। राइट, आपके पास है तो आप उसको खर्च कर रहे हो ना। लेकिन जो हलाल कमाया हुआ पैसा होता है वो ऐसे नहीं उड़ाया जाता। लाइक देखे, जो इंसान मेहनत से कमाता है वो इस तरह नहीं उड़ाता। ठीक है, करना चाहिए, बट इतना उसने ओवर भरी दी ज़मीन पैसों से और लाइक बहुत ज़्यादा, तो वो आई गेस ये पता है हराम कैसे आया? क्योंकि वो YouTube से आया, इसलिए वो हराम का पैसा है। पाकिस्तान सिर्फ नाम का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे कोई इतना चल नहीं रहा सीन के पाकिस्तानी है, मुसलमान है। सबसे ज़्यादा आई गेस लिबरलिज्म जो है, मॉडर्निज्म जो है वो पाकिस्तान में ही है। ऐसा क्या है पाकिस्तान में? है ना, कोई अगर मैं कहती कोई मदरसा होता, कोई कुरान की तलीम वगैरह होती तो अंडरस्टैंडेबल था। कोई आपने सुना हो कि कोई दुआ हो रही है, कोई मिलाद हुए, कुछ हुआ ऐसे, वो मुहर्रम का ही उनका होता है। उसके अलावा मैंने इनको कभी नहीं देखा, विच इज़ टोटली रॉन्ग थिंग। यू नो, तो वो मुझे नहीं आई गेस। अच्छा, ये यूजलेस कंटेंट आप कह रहे हो? यूजलेस कंटेंट है, या फूड व्लॉगिंग कर लो या कुछ कर लो। एम आई डूइंग यूजलेस कंटेंट? बात करी हूँ कि अगर इस्लाम को ही आप लाए ना दरमियान में, तो इस्लाम में तो ये इस चीज़ की इजाज़त है ही नहीं कि आप इतना शो ऑफ करके शादी करो, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ निकाह को प्रमोट करते हैं। हमारे नबी की भी सुन्नत यही थी, उन्होंने कभी इस तरह ढोल ढमक के इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो अगर मतलब इस्लाम- फजूल टाइम आया हुआ लोग, ख़ास तौर पे नौजवानों के पास, जिनके पास ऐसे ही वो वीडियोस बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको हमारे सराउंडिंग्स में देखेंगे ना, यहाँ पे लिबरलिज्म बहुत ज़्यादा है बाहर से। अगर हम यहाँ पे किसी से पूछते हैं कैसे, हम कहेंगे हाँ जी ठीक है। वी नेवर अल्हम्दुलिल्लाह एंड दैट काइंड ऑफ वर्ड्स, जो कि पाकिस्तान में कर्टेसी वगैरह नहीं है। बहुत लाइक यहाँ के पीपल इतने ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है, दूसरों के साथ होंगे बट विद इन वो ना पाकिस्तान गर्ल्स के स्टैंडर्ड्स हाई कर रहा है, ठीक है। कैसे? देखें, हाँ वो कर रहा है, हम मानते हैं इस चीज़ को, जो चीज़ है वो है। कैसे? अब देखें, हम एज अ गर्ल उसकी व्लॉगिंग देखते हैं, ठीक है। हम सब चाहेंगे कि कोई ना कोई इस तरह का हो, हम कि इस तरह शादी हो, इस तरह ये हो, इस तरह वो, तो वो स्टैंडर्ड्स हाई करने वाली ही बात है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा गरीब तबका है, हम हम गरीब मुल्क नहीं है, हमारी आवाम अमीर है, हमारा मुल्क गरीब है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान में पहले नंबर पर आए हैं बेस्ट कंटेंट क्रिएटर के तौर पर, जिनका नाम है रजब भट्ट। उनकी रिसेंटली शादी हुई है, बहुत लग्जरियस वेडिंग थी जिसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। डॉलर्स की बारिश की गई है, डॉलर्स लुटाए गए हैं। पाकिस्तान की अभी तक की सबसे महंगी तरीन शादी ये है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का मुकेश अंबानी बोला जा रहा है। रजब भट्ट को इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं कि एक तरफ कहा जाता है पाकिस्तान एक बहुत गरीब देश है, बहुत पॉवर्टी है पाकिस्तान के अंदर, वहीं पर पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के फ़कीर लोग अपनी अम्मी के चहलम पे भी इतने बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। पाकिस्तान के मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शादियाँ इतने धूम धड़क्के वाली करते हैं जिसमें डॉलर्स की बरसात हो जाती है। इस बारे में पाकिस्तान की गर्ल्स क्या राय रखती है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? हमारी सोसाइटी पे या यंग जनरेशन पर इसके क्या असर पड़ रहे हैं, क्या कहती है पाकिस्तान की गर्ल्स? रिव्यूज़ लेते हैं, इस बारे में मिलते हैं वीडियो के एंड पे। डेफिनेटली नॉट। देखें, हमारे पॉवर्टी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, सो इट्स वेरी रॉन्ग थिंग कि आप लोग जो है इस तरह से पैसे ज़ाया कर रहे हैं। और हम लोगों को ना मतलब इस चीज़ का बहुत करना चाहिए, करेंसी वगैरह का इस तरह वेस्ट नहीं करनी चाहिए, विच इज़ टोटली रॉन्ग जो ये लोग करते हैं। तो मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, हम गरीब हैं वैसे? और नहीं है हम गरीब नहीं है। हम हैं हमारे मतलब टॉप, अगर रिचेस्ट बंदे देखें ना तो वो टॉप 100 में भी नहीं आते हैं पाकिस्तान के। वेयरएज़ मुकेश अंबानी तो फिर इंडिया के 10th नंबर पर है। और जहाँ तक बात है रजब भट्ट की, तो इफ़ यू आर अर्निंग इट्स अ गुड थिंग, बट ये शो ऑफ है कि इतना फजूल पैसा ज़ाया किया जाए। ज़ाया किया जाए जी, अवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा?
डेफिनेटली लोग ये देखते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए आर्टिस्ट को हमें देनी चाहिए रिस्पेक्ट, बट नॉट इन दिस वे द वे दे वर गिविंग इट। डॉलर्स, पाउंड्स, इस तरह से करेंसी नोट वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। थोड़ा सा पाकिस्तान का कर्जा ही उतार दिया अगर इतने डॉलर्स वेले हैं। एग्जैक्टली। अब हमारी आप देखें PMLA ने वो कर्जा नहीं उतारे तो रजब क्यों उतारे? अच्छा, वो क्यों उतारे? वो क्यों उतारे? डेफिनेटली कोई उतारने नहीं लगा, लेकिन इस तरह वेस्ट भी ना करें एटलीस्ट आप। एक तरफ हम लोग कहते हैं हमने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है, पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बनाना है, दूसरी तरफ ये इतनी ज़्यादा लेविश चीज़ें हैं, क्या कहेंगी? नेवर कैन बी। पाकिस्तान रियासत मदीना इट्स लाइक नो वे हैपनिंग, कभी Why? हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट हैपनिंग एवर, बिकॉज पाकिस्तान सिर्फ नाम का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे कोई इतना चल नहीं रहा सीन के पाकिस्तानी है, मुसलमान है। सबसे ज़्यादा आई गेस लिबरलिज्म जो है, मॉडर्निज्म जो है, वो पाकिस्तान में ही है। ऐसा क्या है पाकिस्तान में? रजब भट्ट को आप देख लें, शादी पे उसने फिर आर्टिस्ट पे पैसा उड़ाया है ना। कोई अगर मैं कहती कोई मदरसा होता, कोई कुरान की तलीम वगैरह होती तो अंडरस्टैंडेबल था। कोई आपने सुना हो कि कोई दुआ हो रही है, कोई मिलाद हुए, कुछ हुआ ऐसे, वो मुहर्रम का ही उनका होता है। उसके अलावा मैंने इनका कभी नहीं देखा, विच इज़ अ टोटली रॉन्ग थिंग। आपने बात की लिबरलिज्म की, तो लिबरलिज्म क्या मतलब? ऐसा पाकिस्तान के अंदर क्या है जो कहीं और नहीं है? लिबरल तो कभी ये समझ नहीं आई है, फतवे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा दिए जाते हैं। देखें, अगर आप हमारे सराउंडिंग्स में देखेंगे ना, यहाँ पे लिबरलिज्म बहुत ज़्यादा है बाहर से। अगर हम यहाँ पे किसी से पूछते हैं कैसे, हम कहेंगे हाँ जी ठीक है। वी नेवर अल्हम्दुलिल्लाह एंड दैट काइंड ऑफ वर्ड्स, जो कि पाकिस्तान में कर्टेसी वगैरह नहीं है। बहुत लाइक यहाँ के पीपल इतने ज़्यादा हॉस्पिटेबल नहीं है। दूसरों के साथ होंगे बट विद इन पाकिस्तान दे आर नॉट एट ऑल हॉस्पिटेबल, नॉट एट ऑल। अच्छा, ये मैंने बहुत चीज़ देखी है। अच्छा ये बताएगा यूट्यूबर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का, व्लॉगर्स का पूरी आवाम पर क्या असर पड़ता है? कहते तो सब है कि हम मुसलमान हैं, दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें। सबसे पहले शादियों को तो इस्लामिक वे में लेके जाएं फिर। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आप बताएं, इतने ज़्यादा उन्होंने फंक्शंस किए, इतने क्योंकि आपको ज़्यादा। पता है इससे आम जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं से हम पैसे करके इस तरह की लेविश शादियाँ करें, बच्चियाँ अपने पेरेंट्स को फोर्स करने लग जाती हैं, कर्ज बढ़ता है इससे। लेविश शादियाँ करें, साथ फिर उनको भी होता है कि हमारे भी इस तरह कोई 12-13 इवेंट्स हों, तो ये चीज़ हमें डेफिनेटली प्रमोट नहीं करनी चाहिए। आप करें, इट्स अ गुड थिंग, बट इस तरह से आप डिटेल में जाके सबके आगे शो ऑफ करें, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये मुकेश अंबानी से तो नहीं इम्प्रेस हुए कहीं? इम्प्रेस हुए हैं बहुत। हज़ारों करोड़ की तो उन्होंने शादी कर दी, चलो ज़रा हम भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आई एग्री। शादी कैसी होनी चाहिए? शादी शुड बी सिंपल। एक निकाह होना चाहिए, देन अ वलीमा, जो कि इस्लाम में है। कबूल है, दैट्स इट, और जस्ट अ वलीमा। ऑफ कोर्स दैट वलीमा है इस्लाम में? इस्लाम में वलीमा है, इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तानी जो गरीब गुरबा है, जो मांगने वाले हैं, उन्होंने रिसेंटली अपनी मदर का 40वां करोड़ों रुपए लगाकर किया। किस हिसाब से हम लोग पॉवर्टी लाइन में है ये बताइएगा, जब हम लोग हैं ही इतने रिच। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स एंड थिंकिंग। अगर आप लोगों का इस तरह के थॉट्स हैं तो आप लोगों की गलती है। शो ऑफ इट्स नॉट अ गुड थिंग। हमने बहुत रिच लोग भी देखे हैं जो इतना नहीं करते हैं, एक सिंपल से मैरिज की, दैट्स इट। लेकिन सब बंदे की अपनी सोच पे डिपेंड करता है। पाकिस्तानी हैं इस तरह के कि अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करवाना, लेकिन पहले अपनी आप ना मुल्क का GDP वगैरह दुरुस्त कर लें, फिर ये हरकतें करें। थैंक यू। नॉट, हमें इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। और मतलब कि जो चैनल्स में वो दिखाते हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग होता भी नहीं है, वो ऐसे ही बस फजूल के जोक्स होते हैं। और इस तरह तो हम मतलब कि जैसे पुराने ज़माने में होता था कि हमारे चैनल्स अच्छे होते थे और मतलब कोई अच्छी वीडियोस होती थी, उससे हमें कुछ सबक सीखने को मिलता था। और सीखा सबक? कोई सबक नहीं उसमें मिलता, और उसमें बस ऐसे ही आप इधर उधर मजाक वगैरह कर रहे होते हो। इस तरह तो बिल्कुल माइंडलेस चैनल है। नहीं, मैं आपसे देखिए, ऑब्वियसली वो काम कर रहे हैं, दिन भर व्लॉग बनाते हैं, दैट्स अ हार्ड वर्क टू, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं ना, पूरे दिन तो वो कर रहे हैं और उसी से वो अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये नहीं था जो आप बता रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो आपने ही बोला कि पहले के चैनल्स ऐसे थे, अब के कैसे, पहले के कैसे थे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? पहले तो पहली बात तो इस तरह की चीज़ें बनाते ही नहीं थे लोग, क्योंकि लोग इस तरह देखते ही नहीं थे। और अब तो बिल्कुल ही मतलब फजूल टाइम आया हुआ लोग, ख़ास तौर पे नौजवानों के पास, जिनके पास ऐसे ही वो वीडियोस बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको लगता है उसमें मेहनत नहीं है?
उसमें मेहनत जो भी है, मतलब कि मैं कहूँ कि मैं सारे दिन बेड पे लेटी हूँ और ऐवी जो मुंह में आ रहा है मोबाइल पकड़ के बोली जा रही हूँ, अजीब सा ही काम है। अजीब सा काम है, हाँ। इसमें मेहनत नहीं, मतलब मेहनत वगैरह कुछ नहीं। वो भी, लेकिन किसी काम का कोई पर्पस होता है, उस चीज़ का कोई पर्पस ही नहीं है। सिर्फ पैसे कमाना और वीडियोस देखना, ये तो कोई मतलब अच्छा मकसद तो नहीं है ना। व्हाट शुड बी द पर्पस और गोल ऑफ लाइफ? आई डोंट नो येट बट आई एम श्योर दिस इज़ नॉट द पर्पस। अगर आपको ये चांस दिया जाए व्लॉगिंग यूट्यूबिंग का तो क्या कहोगे? मैं अपने व्यूज़ शेयर करूँगी लोगों के साथ, और मतलब कि अवेयरनेस दोगी क्या? अवेयरनेस नहीं, मतलब ऐसे ही जैसे आम वीडियोस होती हैं मेंटल हेल्थ के बारे में या इस तरह की वीडियोस, लेकिन कोई मकसद तो हो ना पीछे, कोई चीज़ दिखाना, कोई चीज़ इस तरह शेयर करना। और व्लॉग तो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं ना, व्लॉगिंग की तो बात ही नहीं कर रही है। ऐसी व्लॉगिंग मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं, या वो भी इट इज़ टोटली वेस्ट? पता नहीं आप मुझे आपको पता नहीं है, अभी तो आप इंटरव्यू के लिए आई हो ना, मुझे पीछे से पता नहीं है कि आप क्या करती हो। अच्छा, मैं यूट्यूबर ही हूँ। अच्छा, फुल टाइम? यस, फुल टाइम। सही है। अगर आप इस तरह व्यूज़ पूछ रही हो और यूट्यूब पे शेयर कर रही हो तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि ऐसे नहीं देखना चाहिए, और इस तरह अच्छी बात है। अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत है? आप ही गलत हो, लेकिन वो बहुत गलत है। मैं कैसे गलत हूँ? पहले मुझे ये तो बताओ, मैं कैसे रहूँगी? यानी कि आप गलत नहीं हो, मतलब कि आप कोई और भी काम कर लो, सिर्फ ये तो नहीं होना चाहिए मैं ना। और क्या काम करूँ? और कोई आपने जो पढ़ा है उसके आगे जॉब। मैंने मीडिया ही पढ़ा है। अच्छा, तो फिर आप न्यूज़ चैनल्स में चले जाओ। जॉब करूँ? हाँ दिस इज़ योर मेंटालिटी के जॉब करे पढ़ लिख कर। जी। If I am running my own channel, that's wrong. I should find and do a job. That's right है। गुलामी अच्छी है, इंडिपेंडेंस अच्छी नहीं है। नहीं, आप अपना Very बिजनेस good. बना लो आप। This is my business. ओके देन इफ इट सूट्स यू आई डोंट केयर। अच्छा, मतलब लेकिन फिर भी ये गलत है आपके। मेरा बस ख्याल है कि इस तरह उनको वीडियोस नहीं बनाना चाहिए और उनको देखना नहीं चाहिए जो देखते हैं फजूल में। बस मेरा व्यू है, मैं आपको और वो कुछ अपने तरीके से काम कर रहे, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वी कांट जज अ पर्सन हु इज डूइंग एनीथिंग। जो उसकी नज़र में हो सकता है जो आप करो वो उनकी नज़र में गलत हो सकता है ना। वो डॉलर्स कमा रहे हैं, वो क्या कर, वो पाकिस्तान के रेमिटेंसेस ही बढ़ा रहे हैं ना। डॉलर्स तो पाकिस्तान में आ रहे हैं ना, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं ना। डॉलर्स, आई एम अर्निंग इन डॉलर्स, इट मीन्स पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट जज, स्टॉप जजिंग। आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यूज। और मैं सिर्फ ये आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, थिंक दैट पीपल शुडंट वॉच दीज एंड मतलब कि अजीब सा, मेरे हिसाब से अजीब सा काम है। अच्छा आपके हिसाब से। अच्छा ये बताइएगा, अगर हम बात करते हैं जिस तरह की उन्होंने क्योंकि मैं हर चैनल देख रही थी, वो ये चीज़ कवर कर रहे थे कि अभी तक पाकिस्तान की अमीर तरीन शादी है। हम कहते हैं हमने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है, तो रियासत मदीना के अंदर तो इस्लामिक कवानीन फॉलो किए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, शादी के अंदर 2 बोल बोले जाते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है। क्या कहोगे इसके बारे में? रियासत मदीना ये तो बहुत दूर की बातें हैं ऐसी, मतलब मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। मतलब मेरे हिसाब से ये है कि उनको व्लॉगिंग वगैरह अजीब सी बात है। रियासत मदीना वगैरह मतलब यही है कि हम मुसलमान अच्छे हों, दूसरों का ख्याल रखें और ऐसी। रियासत मदीना नहीं बनेगी? अब तो बहुत ही बिगड़ चुका है काम, पाकिस्तान बहुत बिगड़ चुका है। सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो आप पाकिस्तान में बंद करवाना चाहते हो यहाँ इस माशरे को, रियासत मदीना? करप्शन। शायद व्लॉगिंग नहीं, सॉरी, व्लॉगिंग तो छोटी सी चीज़ है, वो तो उसका क्या, जो बड़े पैमाने पे ख़राब चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ ना। अभी उनको ना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का मुकेश अंबानी बोला जा रहा है, उनके देखने वाले बहुत ज़्यादा है। इससे मतलब क्या पाकिस्तानी माशरे पर क्या असर पड़ेगा, अच्छा या बुरा? बुरा। आप उनको कोई प्रोडक्टिव काम नहीं बता रहे तो नौजवानों को फिर मेंटालिटी, उस माइंडसेट उस तरह ही ख़राब होगा ना। थैंक यू सो मच। इट्स राइट, आपके पास है तो आप उसको खर्च कर रहे हो ना। लेकिन जो हलाल कमाया हुआ पैसा होता है वो ऐसे नहीं उड़ाया जाता। लाइक देखें, जो इंसान मेहनत से कमाता है वो इस तरह नहीं उड़ाता। ठीक है, करना चाहिए, बट इतना उसने ओवर भरी दी ज़मीन पैसों से और लाइक बहुत ज़्यादा, तो वो आई गेस ये पता है हराम कैसे आया? क्योंकि वो यूट्यूब से आया इसलिए वो हराम का पैसा है? नहीं नहीं,
बट आई गेस जो मेहनत से कमाते हैं उनको पता होता है कि यार कैसे उससे क्या ही डर। अच्छा एक बात बताइएगा, जो बंदा पूरा दिन व्लॉगिंग कर रहा है, पूरे दिन की व्लॉगिंग बना रहा है, उसने रात को एडिटिंग करनी है, उसने थंबनेल बनाना है, उसने यूट्यूब पर वीडियो चढ़ानी है, उसने टैग्स लगाने हैं, हैशटैग्स लगाने हैं, उसने टाइटल सोचना है, ये हार्ड वर्किंग नहीं है, वो तो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। कंटेंट भी तो होना चाहिए, फैमिली दिखा के कौन सा कंटेंट होता है। अच्छा अगर व्लॉगिंग किसी अच्छी चीज़ की करें, किसी जगह एक्सप्लोर करें, कोई फूड की रेटिंग करें, इस तरह का होना चाहिए। अच्छा कंटेंट है, खाना दिखाकर पैसा कमाना। लाइक आप किसी भी चीज़ जगह को प्रमोट करें या किसी तरह बस अपनी फैमिली दिखा के तो वो मुझे नहीं आई गेस। अच्छा ये यूजलेस कंटेंट आप कह रहे हैं, यूजलेस कंटेंट है, या फूड व्लॉगिंग कर लो या कुछ कर लो, एम आई डूइंग अ यूजलेस कंटेंट? नो, आप तो यूजलेस नहीं कर रही, इंटरव्यू ही ले रही हैं, आवाम से पूछ रही हैं, तो इट्स नॉट। यानी मेरा अच्छा चलो मेरी बचत हो गई है, मैं ठीक हूँ, यस वो यूजलेस है। कह वो सकते। हराम का पैसा कमा रहे हैं आप कह रहे हो? नहीं हराम कैसे हो सकता है? जब एक बंदा सुबह से रात तक मेहनत करेगा तो वो हराम कैसे है? वही तो मैं कह रही हूँ। मुझे तो हराम नहीं लगता। सुबह से रात तक आप एक चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, उसके टाइटल सोच रहे हो और वो हराम है। एक Vlogging भी ब्लॉग तो- बनाते हैं ना हम, हमें रीटेक्स बहुत आप खुद कर रही हैं, इतने ज़्यादा रीटेक्स लेने पड़ते हैं। लेकिन व्लॉगिंग करें आप, लेकिन अपनी पूरी की पूरी फैमिली दिखाकर। ये तो अपना पर्सनल है ना, अपना पर्सनल मैटर है। आप फैमिली कंफर्टेबल है। आपने उसकी मामा को देखा है कभी उनके सर से दुपट्टा उतरा? नहीं, तो फिर ओके मैं तो खुद बहुत बड़ी बिग फैन हूँ रजब भट्ट की। अच्छा इसीलिए उसके हक में बोल रही है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद वो। आपको नहीं पसंद, आपको व्लॉगिंग ही नहीं पसंद, यूट्यूबर ही नहीं पसंद, या फिर मसला क्या है? नहीं यूट्यूबर तो पसंद है, लेकिन इस तरह की व्लॉगिंग नहीं जिसमें वो अपनी बहन को भी अपनी बीवी को भी ले आए। तो मतलब मैं करना चाहती हूँ व्लॉगिंग, बताओ मैं कैसे करूँ, ये बताओ। आप कोई कोई अपने घर वालों के मुंह पर नकाब पहनाऊं ताकि फैमिली ना नजर। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर के फैमिली मेम्बर, मतलब लड़की, अगर कोई लड़का व्लॉगिंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बहनों और बीवियों को भी दिखाए। वो अकेला भी तो कोई जगह एक्सप्लोर कर सकता है। कंफर्टेबल है तो आ रही है। कंफर्टेबल है, आई एम कंफर्टेबल, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इंटरव्यूज, आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू, आई एम कंफर्टेबल, आई एम नॉट वेयरिंग दुपट्टा, आई एम नॉट वेयरिंग हिजाब, आई एम कंफर्टेबल, आप फेमिनिस्ट हैं? आई विल यस, ओके आई एम प्योरली फेमिनिस्ट, ओके ओके। बट नॉट इन अ रॉन्ग वे कि अगर औरत गलत कर रही है तो मैं उसको सपोर्ट करूं। नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट ये भी नहीं है कि मैं इस तरह की आज़ादी को मानती नहीं, लेकिन ये है कि फेमिनिस्ट के नाम पे जो औरतों ने बनाया हुआ है, लेकिन मैं लड़ाई स्टार्ट वगैरह नहीं कर थोड़ा ना टॉपिक से हट रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, रियासत मदीना बनाने चले थे हम, एक शादी को तो इस्लाम के मुताबिक हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्या कहोगे? ये उनका पर्सनल मैटर है। ये तो उनको अपनी मर्जी जब है। तक खर्च ही नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? अच्छा मतलब सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं। नहीं, आपके पास जब आपके पास इतना हौसला ही नहीं है कि आप खर्च कर सकते हो, जब आप खर्च ही नहीं कर सकते तो आप कमा भी नहीं सकते। अगर इस्लामिक टॉपिक पर आए ही हैं तो हमारा इस्लाम प्रमोट ही नहीं करता इस तरह की शादियों को। हाँ, वही कह रही हूँ ना, कबूल है, जस्ट कबूल है। उसने जहेज लिया नहीं लिया, ना जहेज का कॉन्सेप्ट है, ना जहेज का कॉन्सेप्ट है, ना इतना पैसा उड़ाने का कॉन्सेप्ट है, ना इतना शो ऑफ करवाने का है तो वो कंटेंट। उड़ा रहा है ना, उसके पास है तो वो उड़ा रहा है मैं ना। ये बात कह रही हूँ कि अगर इस्लाम को ही आप लाए ना दरमियान में, तो इस्लाम में तो ये इस चीज़ की इजाज़त है ही नहीं कि आप इतना शो ऑफ करके शादी करो, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ निकाह को प्रमोट करते हैं। हमारे नबी की भी सुन्नत यही थी, उन्होंने कभी इस तरह ढोल ढमके इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो अगर इस्लाम की ही बात है तो इस्लाम के मुताबिक कोई यहाँ शादी कर, चले इस्लाम के मुताबिक कोई एक फेल जो कोई कर रहा हो, अमल मोस्टली लोग नहीं करते। अच्छा, और इस चीज़ का उनके इन्फ्लुएंसर्स पर या फिर उनके हमारे जो यूथ है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये बताइएगा। खाना कि वो ना गर्ल्स के स्टैंडर्ड्स हाई कर रहा है, ठीक है? वो कैसे? देखें, हाँ वो कर रहे हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को, जो चीज़ है वो है। वो कैसे? अब देखें, हम एज अ गर्ल उसकी व्लॉगिंग देखते हैं, ठीक है? और हम सब चाहेंगे कि कोई ना कोई इस तरह का हो, हम कि इस तरह शादी हो, इस तरह ये हो, इस तरह वो, तो वो स्टैंडर्ड्स हाई करने वाली ही बात है। अच्छा ये हाँ पॉइंट वैसे मैं समझी नहीं हूँ, आपको समझ तुम किसी और वे में कह रही हो कि वो अपनी वाइफ को इस तरह करता है, तो उस वे में तुम मैं थोड़ी रिस्पेक्ट के वे में कह रही हूँ। बट बेटा अगर देखो इस चीज़ का, ये मैं उसको गलत या सही नहीं कहूँगी, लेकिन जो मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके बहुत से लोग जो है वो देखने वाले हैं, और पाकिस्तान के अंदर आप कोई रिसर्च नहीं करते, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ठीक है?
जो बच्चियां हैं वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करेंगी हमें भी ऐसे चाहिए, हमें भी स्टेटस शो करना है, दिस एंड दैट, हमें भी ये करना है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि इनकी व्लॉगिंग से जो इस तरह की शादी दिखाते हैं, हम गरीब मुल्क है, पहले मुझे ये बताएं। यस ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा। गरीब तबका है। हम गरीब मुल्क नहीं है, हमारी आवाम अमीर है, हमारा मुल्क गरीब है। अवाम अमीर है लेकिन मुल्क गरीब है, तो अवाम के बगैर मुल्क बनता है? नहीं, हमारी आवाम के पास पैसा है और वो अपनी ज़ात के लिए खर्च करती है, मुल्क के लिए खर्च नहीं करती। इसलिए हमारा मुल्क गरीब है, हमारी आवाम अमीर है। अच्छा, मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करती है। जी, नहीं, लाइक पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी टैलेंट होता है लेकिन पाकिस्तान में उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इस वजह से वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं टैलेंटेड लोग। मैं तो नहीं मानती कि हम गरीब हैं, हमारा तो एक भिखारी करोड़ों रुपए कमा रहा है, मैं तो नहीं बिल्कुल भी मानती। वो तो खुद मुकेश अंबानी जैसी शादी कर दें। अभी एक आपने वो फ़कीर की सुनी नहीं, है स्टोरी चल रही थी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि एक फ़कीर ने अपनी मदर का चेहलम 4 करोड़ का किया है पाकिस्तान में 40 गाँव की उसने अपने भिखारी बुलाकर उनको सिर पाए खिलाए हैं। लेकिन मतलब मोस्टली अब गरीब भी तो हैं इस मुल्क में, तो ये है कि हमारी कंट्री डेवलप नहीं है, अंडर डेवलपमेंट ही है। डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना, अमेरिका, इस तरह तो नहीं ना हमारी कंट्री। भाई हमने डॉलरों की बारिश कर दी है, क्या कहेंगे कब की है? शादी पे? शादी पे उम्र बट और दूसरा उसका भाई। इनको सारा भी पता है। नहीं, मैं एक्चुअली देखती नहीं इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह, इस वजह से। डॉलरों की बारिश उनके पास था तो किया ना, जो चीज़ है वही शो की जा सकती है। अपना आप जाहिर करना बहुत ज़रूरी होता है, अपना आप जाहिर करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, वो क्यों और किस वजह से? आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसको खर्च करो ना, जब है नहीं तो ऐ नहीं आप वो बातें। मतलब जो है उसको दिखाओ, दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, शो ऑफ करो, शो ऑफ ना करो, लेकिन दिखाओ क्या है? इसमें रह के दिखाओ। हल्का फुल्का शो ऑफ हाँ, करना चाहिए। लेकिन शो ऑफ करना है, थोड़ा लेवल कम कर दो शो ऑफ का। हाँ जी, करना चाहिए। आपके पास है तो कर रहे हो ना, नहीं है तो कैसे कर सकते हो? वेरी गुड, थैंक यू।